In the previous class, we started with the human skeletal system, right? I told you we have 206 bones in our body. हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हमने लोकोमोशन का मतलब समझा था, हमने मूवमेंट का मतलब देखा कि मूवमेंट क्या होती है, लोकोमोशन क्या होता है, कौन कौन सी बॉडी सिस्टम इनमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था मसल्स एंड स्केलेटन, ठीक है? और स्केलेटल सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रो मैंने शुरू किया था कराना। सो दिस इज द स्केलेटन हेयर, दिस इज आल्सो स्केलेटन, राइट? वी हैव वेरियस बोनी, द बोनी स्ट्रक्चर एंड कार्टिलेज. We discussed that skeletal system constitutes bones and cartilage. We know bones are very hard, they are made of calcium salts, and cartilage are made up of chondrin sulfate, or cartilages are made up of chondrin protein. बोन्स के पास कौन सा प्रोटीन था, मुझे बता सकता है कोई? विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बोन्स? ओसाइन। राइट गरिमा, ओसाइन प्रोटीन, राइट? दिस इज प्रेजेंट इन बोन्स, ये भी हमने बात कर ली थी. सो दिस इज बोन. व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन आर्टिकुलेटरी सर्फेसेस ऑफ बोन. इन बिटवीन आर्टिकुलेटरी सर्फेस ऑफ बोन्स, उनके बीच में कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है? Then we also started with this कि appendicular skeleton की जब हम बात करते हैं तो we divided skeletal into two parts, ठीक है? Appendicular skeleton and axial skeleton. ठीक है? तो axial skeleton देखो, ये रेड वाला हिस्सा जो है सेंटर वाला, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सब लोग अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे. दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है? ओके, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें इसको. कौन कौन से? दिस इज एक्सियल, ये सेंटर वाला पोर्शन, ये पूरा एक्सियल स्केलेटन है, यहां से लेके यहां तक ये, यानी ये स्कल वाला हिस्सा पूरा, ये रिप्स वाला पोर्शन, और पीछे में ये बैक बोन्स पूरी. ये तीन चीजें हम लोग इसमें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक्सिस में, एक्सियल में. अपेंडिकुलर में इन तीनों को हटा दो साइड का, ये शोल्डर ब्लेड पूरा, ये फिर तुम्हारे फोर लिम्स, ये तुम्हारे नीचे ये हिप वाला रीजन, और ये तुम्हारे लोअर लिम्स. सो दीज टू कॉन्स्टिट्यूट्स अपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटन. 206 में से देखो ऐसे डिवाइड कर दिया पूरा, ठीक है? एक्सियल में और अपेंडिकुलर में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ बोन्स आर देयर. इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? 126 bones are there in your appendicular one, and the 80 bones are present in axial skeleton, ठीक है? थोड़ा सा मैंने बताना भी शुरू कर दिया था तुमको कि एक एक करके हम बात करेंगे. सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे. चलो मुझे बताओ, सबसे तीन कौन कौन सी मेजर कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था? एक फ्लो चार्ट मैंने बनवाना शुरू किया था, बताओ. हम स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, वेरी गुड, वर्टिब्रल कॉलम, और स्टर्नम, ठीक है? एंड रिब्स, ऑफ कोर्स, स्टर्नम एंड रिब्स, ठीक है? स्टर्नम 1, रिब्स होते हैं 12 पेयर, ये भी हमने बात की थी. और मैंने कुछ नंबर्स भी लिखवाए थे, अभी सबके डायग्राम्स हम देखेंगे और बात करेंगे, ठीक है? फिर से हमें डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ओके? स्कल, दिस इज आवर स्कल हेयर, ओके? देन उसके बाद स्टर्नम और रिब्स वाला पूरा कॉलम हमें नजर में आ रहा है. एक एक करके हम बात करना शुरू करेंगे, ठीक है? क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है. लेट्स टॉक अबाउट स्कल फर्स्ट. सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमने साइड उठा के रखा. स्कल में क्या क्या होता है? आई टोल्ड यू, स्कल में सबसे पहले वी हैव दीज क्रेनियल बोन्स हेयर. कौन सी बोन्स होती हैं? क्रेनियल बोन्स आर प्रेजेंट इन स्कल.
ओके कितनी क्रेनियल बोन्स हैं? 8 क्रेनियल बोन्स हैं। सबके नाम भी हम लोग टोटल हमने कितनी बात की थी? ठीक है कि जब हम इसकी बात करते हैं, ओके जब स्कल की हम बात कर रहे हैं तो स्कल में हम 4 चीजें पढ़ेंगे। देखो 4 क्या चीज है हम स्कल में बात करते हैं। लेट मी कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट हियर। स्कल में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेनियम, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जहां से हेयर राइज होते हैं। फिर तुम्हारा ये फ्रंट में पूरा फेशियल रीजन, ये भी स्कल का पार्ट है। ये लोअर जॉ होता है, जॉ के नीचे यहाँ एक बोन होती है हायोइड, एंड एट द लास्ट ईयर और साइकिल, कान के अंदर तुम्हारी जो बोन्स होती हैं। यानी जब हम स्कल की बात करेंगे तो हम इन 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ये ओके क्रेनियम की बोन्स की। तो यानी टोटल 80 हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें से 8 तुम्हारी क्या है? क्रेनियम है, और 16 तुम्हारी वो है फेशियल बोन्स। अब एक एक करके हम क्रेनियल बोन्स के नाम भी देखेंगे। ठीक है सबसे पहले देखो यहां से शुरू करते हैं हम लोग। राइट ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है यू कैन सी एवरीवन कैन सी दिस डायग्राम। लेट्स क्रॉप दिस डायग्राम टू द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट वी कैन लेबल ईच एंड एवरी। ओके ठीक है तो ये फ्रंट में तुम्हारा फोरहेड वाला हिस्सा होता है। जस्ट लुक एट माय आर्म एंड आई एम जस्ट कीपिंग माय आर्म हेयर। तो ये पूरी क्रेनियम है, मेरे पास 8 बोन्स है यहाँ पे। सबसे पहले ये फ्रंट में जो फोरहेड होता है, यहाँ पे जो हड्डी होती है इसके नीचे, दैट इज फ्रंटल बोन, जो कि एक होती है, एक ये पूरी फ्रंटल बोन। ठीक है नाउ एवरीवन जस्ट वॉच इट केयरफुली। सबसे पहले ये फ्रंटल बोन, अब ये वाला हिस्सा, ये वाली बोन देखो मार्जिन दिख रही है, ऐसे डिवाइड हो रखी है। ये वाली जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं पैराइटल। ओके and now again look at my hands in the camera. This is the forehead bone, यहाँ से एक लाइन जा रही है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन जा रही है, और ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये टॉप वाला जो हिस्सा है, दिस इज योर पैराइटल बोन। इसमें राइट और लेफ्ट दोनों पैराइटल बोन्स होती हैं, so that's why 2 पैराइटल बोन्स are there. ओके उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये कान के जस्ट ऊपर वाला सारा साइड का ये वाला, क्लियरली दिख रहा है, देखो क्लियरली दिख रहा है अलग ही। मैं इसको कलर भी करूंगी अगर, ये अलग से दिख रहा है मुझे ये। ठीक है दिस इज माय, ये पूरा यहाँ तक तुम्हारा पैराइटल है, यहाँ तक। ठीक है तो ये हो गया, ये हो गया। अब ये दिस इज टेम्पोरल बोन। 2 टेम्पोरल बोन। अगेन राइट टेम्पोरल, सोचते हो जब भी तुम सोचते हो जिस पेशेंट पे फिंगर रख के से सोचते हैं ना, वो वाला जो रीजन है राइट और लेफ्ट, तो 2 टेम्पोरल बोन हो गई मेरे पास। उसके बाद टेम्पोरल के जस्ट आगे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, लेट मी कलर इट येलो, ये ठीक है दिस कलर्ड रीजन, दिस इज अगेन वन बोन which is called as sphenoid bone. Sphenoid bone, which is again one. ठीक है एंड नाउ वन मोर, ये आंखों का हिस्सा होता है, इसके अंदर एक बोन होती है, यहाँ देखो छोटी सी तुमको नजर आ रही है ये। ठीक है दिस इज कॉल्ड एज लेट मी राइट इट हियर, इथमॉइड, इथमॉइड बोन। एंड द लास्ट वन हेयर, ये दिस इज कॉल्ड एज occipital. दिस इज वन, दिस इज ऑल्सो वन। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इन क्रेनियम, they are flat bones, Preeti, they are flat bones, ठीक है, which makes cranium. Okay and they're solid inside. So these are 8 cranial bones. हम पढ़ रहे हैं स्कल। स्कल में सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज क्रेनियम, इन विच वी जस्ट लेबल्ड 8 क्रेनियम बोन्स। इतनी बात सबको समझ में आई? यस और नो? सो वी आर डन विद दिस पोर्शन। 8 में फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फीनॉइड, इथमॉइड एंड ऑक्सीपिटल। सिर्फ पैराइटल एंड टेम्पोरल 2 होती हैं, बाकी सारी एक एक होती हैं। टोटल 8 हो गई।
क्लियर है? चलो फटाफट से गिव मी अ थम्स अप एवरीवन, जस्ट गिव मी अ वेरी क्विक थम्स अप इफ इट इज क्लियर। चलो, सारे नाम पता होने चाहिए आप लोगों को, ओके। उसके मैम बाद अब अब हम इनके बात बारे करते में ही हैं, पढ़ना है। क्या कह रहे हैं? मैम इनके बारे में और पढ़ना है। नहीं और नहीं, बस नाम ही याद करने हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाम याद कर लो, बहुत है, ओके ठीक मैम। है, ज्यादा और करने की जरूरत है नहीं। चलो, अब हम बात करेंगे फेशियल बोन्स की, ठीक है। फेस में कितनी बोन्स दिख रही है तुमको? 14, यस और नो? वी कैन सी 14 बोन्स हियर। तो सबसे पहले मैं नाम की बात करती हूँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट, फ्लो चार्ट में तुम लोग ऐड ऑन कर सकते हो फेशियल बोन्स, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेजल बोन। नेजल बोन, ये अगेन कैमरा, ये नोज होती है तुम्हारी, जो नोज होती है, देखो फ्रंटल तो उसमें होगी क्रेनियम में, तो हम लोग फोरहेड से नीचे वाले हिस्से को फेस कॉन्स्टिट्यूट में कर रहे हैं, तो ये पूरा इतने वाले हिस्से में जो सारी हड्डियां होंगी। सबसे पहले तुम्हारी ये नेजल बोन, आधा नीचे सॉफ्ट होता है नोज, ऊपर ऊपर हड्डी होती है, दो होती हैं, राइट में भी होती है और लेफ्ट में भी होती है, ठीक है। तो दो तो तुम्हारी नेजल बोन होती है, दो तो तुम्हारी हो गई नेजल बोन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल नाम सुना है तुम लोगों ने? लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल एक ग्लैंड होता है जो टीयर बनाने में हेल्प करता है, जो, ठीक है, आंसू जो होते हैं हमारे, टीयर्स होते हैं, उसमें फॉर्मेशन में हेल्प करता है। या जब भी कोल्ड हो जाता है तो देखो आंखों में पानी आता रहता है ना, तो वो सब यहाँ से होता है। तो वो ग्लैंड ना इस हड्डी के अंदर होता है। तो अगेन चलो, सो अभी मैंने कोशिश की है स्कल बनाने की, फेस, ताकि तुमको मैं दिखा पाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तुमको बताया नेजल बोन दो हो गई, ठीक है। सो दिस इज योर नेजल बोन, द रेड वन, दीज आर योर नेजल बोन। यहाँ से दिखा देते हो इनको ऐसे, 1 and 2, ठीक है। दोनों को यहाँ मिलाया और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नेजल बोन्स, ठीक है। कितनी है हमारे पास? दो नेजल बोन है। आई टोल्ड यू लैक्रिमल बोन, ठीक है। लैक्रिमल ये ऑर्बिट के पास यहाँ पे होती है, यहाँ पे ऐसी बोन होती है, ये छोटी छोटी सी दो बोन होती है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लैक्रिमल बोन्स, ऑलराइट। इसको भी हम लोग यहाँ से ऐसे सीधा लाइन लेके जाते हैं, इसमें मिला दी मैंने लैक्रिमल बोन्स, दो हो गई। अब ये ग्रीन वाला हिस्सा तुमको दिख रहा है, अपने फेस को देखो दोबारा से, ये आंखों के नीचे साइड से, ठीक है, साइड से जो हिस्सा जा रहा है ये, ओके, जो चीक बोन होती है, चीक बोन पूरी होती है, ओके, चीक बोन जो होती है पूरी तुम्हारी, उसको हम बोलते हैं जाइगोमैटिक, ये हरे वाली, दिस वन और दिस वन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज जाइगोमैटिक, जो कि दो हैं। उसके नीचे लिप्स है, अपर लिप, अपर लिप से जो ऊपर वाली ये पूरी बोन जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ये बटरफ्लाई रैश जैसी पूरी दिख रही है, ये यहाँ से, ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से पूरी गई, ठीक है, ये, इसको हम बोलते हैं मैक्सिला, ये येलो पोर्शन, ये जो ग्रीन था यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैंने कलर अलग बनाए, ग्रीन वाला तो हमारा जाइगोमैटिक था पूरा, इट वाज जाइगोमैटिक, और ये येलो पोर्शन पूरा अंदर में रह गया, दिस इज मैक्सिला 1 and 2, मैक्सिला। दिस ब्लू रीजन लोअर जॉ जो बना रहा है, ये लोअर जॉ जो बोन है, जो खुलता है तुम्हारा माउथ, ठीक है, दिस इज मैंडिबल, मैंडिबल इज 1, ठीक है। तो जाइगोमैटिक हो गई, ये सब हो गया, और मेरे पास रहेंगे लैक्रिमल, नेजल हो गया, ओके। उसके बाद मेरे पास नोज में कुछ और बोन्स होती हैं, नेजल बोन दो हो गई, उसके बाद रेड कलर की बोन बनाई है, यहाँ पे देखो ये रेड कलर की दो, 1 and 2, ठीक है। ये दो रेड बोन जो होती है इनको हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन, ठीक है, 2 in नंबर, मैंडिबल और ऊपर ही पैलेटाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझको और यहाँ पे नीचे में दो चीजें होती है, लेट मी चूज व्हाइट, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, लेट्स मेट इट विद रेड ओनली, यहाँ पे दो ऐसी हड्डियां और होती है अंदर की तरफ,
ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉनके। अरे चल क्यों नहीं, सॉरी, इंफीरियर नेजल। हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हड्डियों के बारे में, सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। कितनी हो गई, 2 4 6 8 9 10 11 12 13, एक और रह गई। ठीक है, ये वाली व्हाइट कलर की दिख रही है तुमको, ये व्हाइट जो मैंने बनाया है यहाँ पे एक छोटी सी बोन होती है जिसको हम बोलते हैं वॉमर, जो 1 होती है। सो वी आर डन विद दी 14 बोन्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हार्दिक, नो डाउट। यू हैव टू इमेजिन ईच एंड एवरी बोन ऑन योर फेस। ठीक है, आपको अपने फेस पे इमेजिन करके देखना पड़ेगा, तब जाके तुम समझ पाओगे, अदरवाइज तो सब ऐसे ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो एक एक बोन को ना इमेजिन करो कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए नाक से शुरू करो, यहाँ से। ठीक है, लेट मी हेल्प यू आउट। So now we are done with all the facial bones. ठीक है, 14 facial bones, बहुत easy है। ठीक है, अपने घर वालों को पकड़ो, ऐसे उनको चेहरे पे इमेजिन करो, यहाँ होती है, यहाँ होती है। 10 मिनट में तुमको सारी बोन्स याद हो जाएंगे और भूलोगे भी नहीं। ऐसे रट्टे मारने बैठोगे तो ऑफ कोर्स भूल जाओगे, कुछ भी कर लो याद नहीं रहेगा, until unless तुम बहुत अच्छा रट्टा नहीं मारते हो। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। We discussed about the facial regions, okay, facial bones and skull. Skull में मतलब facial और cranium bones. Next we have, see, hyoid बताया था मैंने, एक hyoid bone होती है यहाँ पे, हड्डी दिख रही है तुमको छोटी सी, at the base of buccal cavity it is U-shaped, hyoid bone. Cranium, facial, hyoid bone, तीन चीजें हो गई हमारी skull का जो पार्ट है। ठीक है, 8, 14 and 1. ओके उसके बाद हमारी ईयरोसाइकल्स, यानी ईयर में जो बोन्स होती हैं। सो जो हमारा देखो, ये हमारा आउटर ईयर है पेन्ना, दिस इज द ट्यूब हेयर, अंदर में वी हैव 3 बोन्स। मेलस, मिस याद रखना, MIS, मिस बोन्स प्रेजेंट होती हैं ईयर में, एक ईयर में 3 बोन प्रेजेंट होती हैं, टोटल 6 बोन हो गई जो स्कल का ही पार्ट है। ठीक है, ये देखो M, ये रही I और ये रही S, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इससे जुड़ी हुई है यहाँ से और ये यहाँ से। मेलस, इनकस एंड स्टेपस। स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन विद इन आवर बॉडी, याद रखना। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होती है। सो वी आर डन विद स्कल। स्कल के जो फ्लो चार्ट में 4 चीजें हमने बनाई थी, क्रेनियम, फेशियल, हायोइड, ईयरोसाइकल्स, वी आर डन। ठीक है, अब हम पहुंच रहे हैं सेकंड पार्ट एक्शियल स्केलेटन का, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। यू कैन सी दिस, हमने ये ऊपर वाला हिस्सा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हमने सारा, जब मैं रेड मार्क कर रही हूँ ये हमने पूरा पढ़ लिया। हम पढ़ रहे हैं एक्शियल स्केलेटन। अब हम इसकी बात करेंगे पहले बैक से फिर फ्रंट से। ठीक है, बैक में हमारे वी हैव एक vertebral column. ठीक है, vertebral column which extends from base of the skull and it forms the main framework of our body. हमारी बॉडी का पूरा मेन फ्रेमवर्क ये कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई, yes और no? वर्टिब्रल कॉलम की अगर मैं बात करूं तो वी हैव 26 बोन्स हेयर। ठीक है, या 33 वर्टिब्रे होती हैं, लेकिन कुछ ना जॉइंट होती हैं आपस में, तो कंबाइन करके जब देखते हो तो 26 आती हैं। दोनों ऑप्शंस तुम्हें क्वेश्चन में मिलेंगे, हमें देख के आंसर करना है कैसे हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, सी दिस इज योर पूरा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और ऐसे देखो, इसको देखोगे जब तो ये सर्वाइकल वाला, ये वाला रीजन नेक वाला रीजन है ये। ठीक है, जो नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकल बोन्स, 7 इन नंबर। दीज आर चेस्ट रीजन में जो पूरी हैं, थोरासिक बोन्स, 12 इन नंबर। दीज येलो पोर्शंस, दीज आर लंबर बोन्स, लोअर बैक में 5 होती हैं। ठीक है, सेक्रम, कहने को ये एक ही हड्डी है, दिस इज अ सिंगल बोन विच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स, दिस इज सेक्रम, दिस इज कॉल्ड एज सेक्रम। ठीक है, जो कि एक है वैसे, लेकिन इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। ठीक है, ऐसी दिस इज कॉक्स के नीचे पर्पल रीजन है, दिस इज कॉक्सीजियल बोन विच इज वन बट इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 4 बोन्स। तो जब ये 1, इसको हम 1 इन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इस सॉरी नंबर को नहीं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
1 sacrum and 1 coccygeal. तो 7 और 12 कितना हो गया? 19, 20, 24, 25 and 26. तो टोटल वी हैव 26 सीरियली अरेंज्ड बोन्स, ठीक है, जो कि जिसमें से 2 हैं वो बनी है बाय फ्यूजन ऑफ 5 और 4 बोन्स. तो ये तुमसे नीट में पूछा जाता है, यहाँ से दिस पोर्शन इज इंपॉर्टेंट. और आइदर तुमको 26 आंसर करना है या 33 आंसर करना है, वो भी तुमको देखना है. इतनी बात समझ में आई? यस और नो? गरिमा, हिमानी, अभी आर्यन, इतना क्लियर है सबको? लक्षिता, हार्दिक, जोया, ऑल राइट. उसके बाद जो हमें पता है दिस इज वर्टिब्रल कॉलम. मान लो ये एक वर्टिब्रा बना रही हूँ मैं, ठीक है, दिस इज वन वर्टिब्रा जो मैं ऊपर से देख रही हूँ. तो हर वर्टिब्रा में से सेंट्रल होलो कैविटी होती है. सेंट्रल एक होलो पोर्शन होता है जिसको हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं. हाँ हार्दिक, कुछ पार्ट्स तो 10th में भी पढ़ ली है तुमने, बिल्कुल सही बात है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल. न्यूरल कैनाल जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड को तो प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस. ठीक है. फर्स्ट वर्टिब्रा जो होती है, ये देखो, ये पूरा बेस ऑफ स्कल है तुम्हारा. बेस ऑफ स्कल में ये तुम्हारी फर्स्ट वर्टिब्रा है. सर्वाइकल वर्टिब्रे शुरू हो जाती है सबसे पहले सी, जिसकी हम लेबलिंग ही ऐसी करते हैं. सर्वाइकल वर्टिब्रे को हम लेबल कैसे करते हैं? C1, C2, ठीक है, C3 से लेके C7. ऐसे थोरासिक को हम लेबल करते हैं T1 से लेके T12, लंबर L1 से लेके L5, सेक्रम 1, कॉक्सीजियल भी हमारी 1 ही होती है, जिस फॉर्म है 5 बोन, और ये 4 बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई होती है, ठीक है. ऐसे नंबरिंग इनकी होती है. तो जो फर्स्ट बोन होती है, जो फर्स्ट वर्टिब्रल बोन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एटलस. उसका नाम क्या होता है? एटलस. फर्स्ट वाली तो स्कल से अटैच्ड होती है ना, तो सी हेयर, ये ऑक्सीपिट है, ये फर्स्ट बोन एटलस से अटैच हो गई है इससे आके. सेकंड बोन का नाम होता है एक्सेस. ये सेंट्रल में न्यूरल कैनाल दिख रही है और आर्टिकुलेट्स विद दिस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. ऑक्सीपिट है यहाँ पे, पीछे ना कॉन्डाइल्स होते हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस होती हैं ऑक्सीपिट में, ऐसे ना प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं, उनसे अटैच हो जाती है ऐसे. योर फर्स्ट इज एटलस एंड द सेकंड वन इज एक्सेस. जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना स्पाइनल कॉर्ड को. फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड. हेड को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना. हेड से नीचे गिर थोड़ी जाता है टिल्ट करते ही, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम उसको पकड़ के रखता है, ठीक है. सो नाउ वी आर डन विद द एक्चुअल में तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट. चारों के चारा स्कल खत्म हो गया. इज इट क्लियर एवरीवन? वर्टिब्रल कॉलम भी हो गया. बैक में जो था. अब हमारे फ्रंट में, अब वी आर कमिंग डाउन टू द फ्रंट. फ्रंट में कौन कौन से नाम मैंने बताए थे, बताना जरा. स्टर्नम एंड रिब्स. यस और नो? हम एक्शियल स्केलेटल पढ़ रहे हैं. स्टर्नम एंड रिब्स इन फ्रंट. इतनी बात सबको समझ में आई? यस और नो? ये बताओ मुझे. ठीक है. तो पोस्टीरियर लाइन, डॉर्सल लाइन जो थी बॉडी की, उसमें तो तुम्हारा पूरे वर्टिब्रल कॉलम थे. फ्रंट में स्टर्नम होती है. अच्छा ये बताओ, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारा स्ट्रेट होता है या ऐसा घुमा हुआ सा होता है? जल्दी से बताओ मुझे. वर्टिब्रल कॉलम हम घुमा हुआ होता है. घुमा हुआ होता है, ठीक है. ये वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है? वो हॉर्स टेल जैसा होता है, ठीक है, हॉर्स की टेल जैसा होता है. कैसे? कौन कौन से? मान लो इस तरीके से लेती हूँ. ये मेरा फेस वाला रीजन हो गया. एंटीरियर साइड से बनाऊंगी ना मैं. दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर साइड. यानी मेरा पर्सन ये फेस वाली साइड हो जाएगी और ये बैक वाली साइड. मैं टेढ़ी खड़ी हो जाऊं और इस तरीके से बनाऊं, तो ये मेरी फेस वाली साइड एंटीरियर और ये मेरी पीछे वाली साइड, ठीक है. यहाँ से मैं बनाऊंगी तो ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से बनना शुरू होगी अगर, तो एक यहाँ रहता है मेरे पास, फिर थोरासिक बोन्स मेरी आती हैं, फिर मेरे पास मेरी लंबर रीजन्स आते हैं और लास्ट में मेरी ये ऐसे. तो ऐसी हॉर्स टेल जैसी होती है.
कितने कर्व होते हैं, मैं बता रही हूँ कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले कर्वेचर होता है मेरे पास तुम्हारा सर्वाइकल कर्व, जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं वैसे इस तरफ को, तो सर्वाइकल कर्व C1 to C7, okay? This one is thoracic curve, thorax, ठीक है? Again, this is outer one is lumbar curve, ठीक है? यहाँ पे मेरी हो जाती हैं दो बोन्स, sacrum and coccyx. Okay, so I can see हमारे जो एडल्ट में there are 4 curves. कौन कौन से? सर्वाइकल कर्व, थोरासिक कर्व, लंबर कर्व, ठीक है? ओके, और ये लास्ट में तुम्हारा सेक्रल कर्व। तुम्हारा जो सर्वाइकल और लंबर जो है दे आर एंटीरियरली कॉन्वेक्स। बोल सकती हूँ मैं यस और नो? एंटीरियरली कॉन्वेक्स हैं। फिजिक्स में पढ़ते हो कॉन्वेक्स और कॉन्केव, वाइल मेरा थोरासिक ये कॉन्केव हो गया, कॉन्केविटी ये कॉन्वेक्सिटी हो गई। तो मेरा ये वाला रीजन और सेक्रल रीजन जो है दे आर एंटीरियरली कॉन्केव। यहाँ से मेरी रिब्स निकल रही होंगी बाहर की तरफ को, ये मेरी रिब्स जाएंगी यहाँ से। तो इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? बेबी जो होता है उसमें एक ही कर्व होता है, ठीक है? एडल्ट में इतने सारे कर्व्स होते हैं। इज इट क्लियर? इतने कर्वी क्यों होते हैं स्पाइनल कॉर्ड? क्योंकि ऐसे कर्वी होने से स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो तुम्हारी पोजीशन को मेंटेन कर पाती है, तुम्हारे अपराइट पोजीशन को, ठीक है? शॉक को, वॉक करते हो तुम, रनिंग करते हो तुम, ठीक है? और वर्टिब्रल कॉलम को फ्रैक्चर से भी बचाती है। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? If yes, give me a very quick thumbs up everyone. ओके, चलो अब कुछ ना बीमारियां होती हैं या भी होती हैं जो इसके कर्वेचर से रिलेटेड होती है। मेरी हेडिंग है कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट डिजीज, दीज डिजीजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाम आप याद रखेंगे। फर्स्ट वी हैव काइफोसिस, काइफोसिस, this is abnormal, these are abnormalities of curvature, okay? Abnormalities of कर्वेचर। तो फर्स्ट इज काइफोसिस। काइफोसिस क्या हो जाएगा पहले लिख देती हूँ मैं। दिस इज एक्सैजरेशन ऑफ thoracic curve, thoracic curve, ठीक है? leads to ठीक है, leads to round shouldered, appearance, ठीक है? और hunchback, hunchback। अब ये क्या हुआ, ठीक है? व्हाट इज दिस, उसकी बात करते हैं। दिस इज मेरा थोरासिक कर्व, ये मेरा थोरासिक कर्व था, ये मेरी आगे की साइड है, ये मेरी पीछे की साइड है, ठीक है? सो ये मेरी इससे फ्रंट साइड है, फेस अगर मैं बनाऊं, ठीक है? और यहाँ से मेरा ये स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, ठीक है? ये ऐसे, ये मेरा फेस वाली साइड हो गई। अब ये मेरा ऐसे था और ये मेरा था थोरासिक कर्व। दिस वाज द थोरासिक कर्व, ये और एक्सैजरेट हो गया, मतलब ये बैक मेरी ऐसी रहती है, ये कर्व और प्रोमिनेंट हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है? ये मेरा कर्व ऐसे हो गया, ये नॉर्मल इंसान की ऐसी होती है, यहाँ से आके ये फिर ऐसे हो जाता, ठीक है? लेकिन ये इससे इतना प्रोमिनेंट हो गया, एंड दिस विल लीड टू हंचबैक, एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एज काइफोसिस। आई समझ में, यस और नो? जल्दी से बताओ, आई समझ? गरिमा, हिमानी, अभी, आर्यन, प्रीति, लक्षिता, जोया? नेक्स्ट वी हैव लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस, इसमें लंबर कर्व एक्सैजरेट हो जाता है, ठीक है? सो लॉर्डोसिस इज exaggeration of
लंबर कर्व, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज स्वे बैक, वो हंच बैक थी, दिस इज कॉल्ड एज स्वे बैक। एक और द लास्ट वन, इसमें लंबर कर्व, ठीक है, ये लोअर वाला थोरासिक के नीचे वाला ये एग्जैजरेट हो गया, पीछे से बाहर को चली जाएगी बैक और ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस, ठीक है। स्कोलियोसिस क्या होता है, दिस इज लिटरली चले जाना, मतलब ये मैं सेंटर पोर्शन, अगेन लुक एट माय कैमरा, तो मेरा पोर्शन जो स्पाइनल कॉर्ड का है वो ऐसे लेटरल चला गया, इस तरफ को या इस तरफ को ज्यादा चला गया, ठीक है। सो इट मींस एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ इन एनी रीजन, कहीं भी, कोई स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। तो हमें डिजीजेस के बारे में समझ में आया, हमें इन सब के बारे में सब हो गया, हमारा स्पाइन के बारे में भी डिस्कस्ड एवरीथिंग। अब हमें पहुंचना है कहाँ पे, हम डिजीजेस के बारे में बात कर लिया, अब हम जा रहे हैं लास्ट पार्ट। लेट मी सी द टाइम वंस, ओके वी डू हैव टाइम कि हम लोग रिब्स की बात कर सकें। स्टर्नम और रिब्स, सी ये बोन दिख रही है, चेस्ट फ्रंट से इमेजिन करना है आप, ठीक है। दिस इज योर स्टर्नम, ये वाला रेड में मैं इसको कवर कर देती हूँ, ये वाली और यहाँ तक, ठीक है। ये पूरी बोन है मेरी स्टर्नम, ये देखो यहाँ पे, ये ऊपर वाला हिस्सा, दिस वन और ये वाला, दिस इज स्टर्नम, ठीक है, विच इज अ फ्लैट बोन, ओके, विच इज अ फ्लैट बोन, ओके। उसके बाद वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स, we have 12 sternum और the ventral midline of thorax, dorsal में तुम्हारी vertebral column थे और frontal में तुम्हारी sternum है, ठीक है। then after that लास्ट में क्या है हमारे पास, vertebra है, we have 12 pair of vertebra, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ दिख रही है, दो नजर नहीं आ रही है, दो नीचे ऐसे फ्री नजर आएंगे, देखो ये रही 11, इसके पीछे 12, तो ऐसे अलग नजर में आती है हमें, ओके, बिकॉज वो कनेक्ट नहीं होती हैं। तो एक चीज याद रखना, फ्रंट में सारी वर्टिब्रा देखो कहाँ हो रही है, कनेक्ट कहाँ हो रही है, फ्रंट में सब वर्टिब्रा आके कनेक्ट हो रही है स्टर्नम में, यहाँ देखो, यहाँ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। और बैक में सब वर्टिब्रा कहाँ का, नीचे देखो, वर्टिब्रल कॉलम में कनेक्ट होती है, ठीक है। सो वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स, ओके, ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन, ठीक है, बिल्कुल पतली फ्लैट बोन होती है, विच इज अटैच डॉर्सली पीछे टू द वर्टिब्रल कॉलम, तो डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम, ठीक है। बात समझ में आई, यस और नो? 12 में से आउट ऑफ 12 रिब्स 7 ribs are called as true ribs, 7 ribs pair, sorry 7 ribs का जो pair है, this is called as true ribs, ठीक है, बिकॉज ये पीछे से तुम्हारी थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड है और वेंट्रली सीधा स्टर्नम से अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। दिस ब्लू पोर्शन इज हाइलिन कार्टिलेज, दिस ब्लू रीजन इज हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो ऊपर की सात पीछे तो तुम्हारी उससे अटैच्ड है और फ्रंट में आके सीधा स्टर्नम से जुड़ गई, ठीक है, डायरेक्ट स्टर्नम से, 1 ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7, so they are true ribs attached dorsally to vertebrae, thoracic vertebrae and ventrally to sternum through hyaline cartilage, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 8th 9th and 10th, ये 3 रिब्स, दे आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स, इनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता है, ठीक है, स्टर्नम्स के, बल्कि देखो किससे, डायग्राम में देखो,
8, 9, 10 ये जाके 7th वाली में अटैच्ड होगा। ये 7th है, ये इसमें अटैच्ड हुआ, ये इसमें अटैच्ड हुआ और ये इसमें। तो बाकी ऊपर की रिब्स तो ऐसे अटैच हो रही थी, ऐसे। नीचे की रिब्स क्या हुई, इसमें अटैच हो गई जाके ऐसे। ठीक है, तो वो डायरेक्टली स्टर्नम तो यहीं खत्म हो गया, स्टर्नम तो यहीं खत्म हो गया, तो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच ना होके ऐसे अटैच हुई, इसलिए इनको फॉल्स रिब बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? लक्षिता, जोया, आर्यन, अभी क्लियर है सबको इतनी बात? अभी बताओ। ऑल राइट अभी, ठीक है। as why they are called as false ribs, as they are not directly attached with some sternum. ठीक है, and also called as false rib or vertebrochondral ribs. Vertebrochondral ribs. ठीक है, the last two, 11 and 12, they are called as floating ribs. They are called as floating ribs. ठीक है, क्योंकि ये वेंट्रली अटैच ही नहीं होती, सिर्फ डोर्सली अटैच होती हैं, as floating ventrally. ओके, एंड सब कुछ साथ में, thoracic vertebrae पीछे में प्लस sternum प्लस ribs, 12 पेयर है ना, together constitutes rib cage और thoracic cage. तो अभी हम लोग एक्शियल स्केलेटन की हम बात कर रहे हैं। हमने एक्शियल स्केलेटन में खत्म हो गया आज हमारा, हमने स्कल की बात कर ली, ठीक है। हमने उसके बाद तुम्हारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम की बात कर ली, फिर हमने स्टर्नम और रिब केज की बात भी कर ली। सो हियर सी thoracic vertebrae, sternum, 1 to 7 true ribs, 8, 9, 10 false ribs and 11, 12 are floating ribs, true, false and floating ribs. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो नाउ वी आर डन विद एक्शियल स्केलेटन एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी लिम्स की। तो ये ऊपर की सारी हड्डियों की बात तुमने अभी तक कर ली है, सबके नाम तुमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। कोई डाउट कहीं पे नहीं आना चाहिए, अगली क्लास में आता है तो मुझसे पूछ लेना। इज इट क्लियर? यस और नो? इतनी बात क्लियर है सबको? जोया, हिमानी, गरिमा, आर्यन, राइट। इमेजिन ईच एंड एवरी बोन ऑन योर बॉडी इटसेल्फ। अभी कर दूंगी प्रीति, लास्ट क्लास के भी कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इमेजिन ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर बॉडी ओनली, और फिर इमेजिन करके पढ़ोगे तो सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।